हेलो व्यूअर्स, मेरे बांग्ला एंटरटेनमेंट चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्योमकेश ओ पिंजरापोल ओटीटी पे आया एक नया वेब सीरीज़ के बारे में। इस वेब सीरीज़ के अंदर 4 एपिसोड्स है जो 18 से 30 मिनट तक आती है। तो चलो शुरू करते हैं। सिनेमा के शुरू पे रात के अंधेरे में एक घर के अंदर के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस मूवी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर निशिनाथ बाबू सोए हुए थे और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि निशिनाथ बाबू एक जज हुआ करते थे जो एक पंजाबी ड्राइवर को मौत की सज़ा सुनाते हैं और वो ड्राइवर गुस्से में आके अपना चप्पल जज की तरफ फेंकते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट पे दिखाया जाता है। यहाँ पर निशिनाथ बाबू उनकी स्त्री दमयंती देवी को वो कांच साफ करने के बारे में बोलते हैं। यहाँ से हमको पता चलता है कि गाड़ी के पार्ट्स के बारे में ये लोग बहुत चिंतित है, क्योंकि गाड़ी के पार्ट्स के साथ कोई इन लोगों की ब्लैकमेल करते हैं। अब घर के अंदर की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। यहाँ पर दमयंती देवी और घर के मुकुल के साथ सभी लोगों के खाना बनाते हैं और बाकी लोग भी अपने कामकाज में व्यस्त होते हैं। ये सारे लोग जो ये इस कॉलोनी में रहते थे, क्यों रहते थे और कौन है, ये हम लोगों को फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं। एक्चुअल में ये सारे लोग कभी ना कभी मुजरिम हुआ करते थे, जिन लोगों को निशिनाथ बाबू ने ही सज़ा सुनाई थे और सज़ा काटने के बाद सब लोग निशिनाथ बाबू के कॉलोनी में आके बसने लगे हैं। सभी की स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं। रशिक जो है वो पुलिस को कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के वक्त उन लोगों ने उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट की थी। उसमें उसका एक हाथ नष्ट हो गया। अब इस कॉलोनी में सभी लोग पॉटरी का काम करते हैं, जिनकी देखरेख करते हैं निशिनाथ बाबू। इसी हाल में हमको पता चलता है कि निशिनाथ बाबू के कुछ दिन पहले एक हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए डॉक्टर वुजंग उसको कहते हैं वो घर के अंदर जाके आराम करे। इसी दौरान हमें डॉक्टर भुजंग का भी पास्ट दिखाए जाते हैं। डॉक्टर भुजंग गर्भपात करवाने के लिए सज़ा काट चुके थे और वो जेल से लौटने के बाद यहाँ पर आके बसने लगे हैं। अब वो पॉटरी का काम भी देखते हैं और सबकी इलाज भी करते हैं। यहाँ पर हमें पानू गोपाल, नसीमा बीबी भी दिखाए जाते हैं। इसी बीच फ्लैशबैक में हम लोगों को नेपाल बाबू के बारे में भी पता चलता है। वो एक समय केमिस्ट्री की प्रोफेसर हुआ करती थी, लेकिन लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के वक्त वहाँ पर ब्लास्ट हो गया और वो इंज्योर हो गए। कॉलेज वालों को लगा कि वो कुछ इलीगल काम कर रहे थे, इसीलिए उसको कॉलेज से निकाल दिया और उन्हें जेल भी हो गया था। जेल से लौटने के बाद वो उनकी लड़की मुकुल के साथ इस कॉलोनी में आके रहने लगे। यहाँ पर निशिनाथ बाबू डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी से कांटेक्ट करते हैं उनके मोटर पार्ट्स की रहस्य को सुलझाने के लिए। अब रात का सीन कॉलोनी के दिखाए जाते हैं, जहाँ पर विजय काम से लौटने के वक्त बोनोलक्ष्मी उसको पूछती है कि आखिर उसको इतनी रात क्यों होते हैं। तब विजय कहते हैं कि वो हिसाब निकास का काम देख रहे थे, इसीलिए उसको इतना रात होता है। यहाँ पर बॉम्बे रेसिडेंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर निशिनाथ बाबू दमयंती से कहते हैं कि विजय के सिवा कोई और को उनके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। और हम बोनोलक्ष्मी को देखते हैं एक कैफ़े में अकेली बैठी हुई और विजय उसको देख रहा था। इसके बारे में हम लोगों को बाद में बताया जाएगा। ब्योमकेश बख्शी और अजीत जब जा रहे थे निशिनाथ बाबू के घर में, तब रास्ते में उन्हें एक डंपयार्ड मिला, जहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे कार को रखा गया था। एक्चुअली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम का सब वेस्ट कार है। इसके बाद ब्योमकेश बख्शी और अजीत निशिनाथ बाबू के कॉलोनी में आके यहाँ की छानबीन करते हैं। इसी दौरान निशिनाथ बाबू सब लोगों के साथ ब्योमकेश बख्शी का परिचय करवा देते हैं और ब्योमकेश बख्शी कहते हैं कि ये सारे कार के पार्ट्स वही डंपयार्ड के टूटे फूटे कारों से ही लेकर भेजा गया है। अब निशिनाथ बाबू ब्योमकेश बख्शी को इस कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों की पास्ट के बारे में बताते रहते हैं। इसी दौरान
निशिनाथ बाबू लाल सिंह के बारे में भी बताते हैं। वो ये बताते हैं कि लाल सिंह को उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन अपर कोर्ट में अपील करने के बाद उसकी 12 साल की सज़ा हुई थी, जो पिछले महीने ख़त्म हो गए हैं। तो लगता है कि ये लाल सिंह ही वापस ये सब मोटर पार्ट्स भेज के ब्लैकमेल कर रहा है। इसी दौरान इस घर में नेपाल बाबू अजीत से दावा खेलते हैं। दावा में नेपाल बाबू हार जाते हैं। ये बात सुन के जब निशिनाथ बाबू नेपाल के ऊपर हंसते हैं तो नेपाल सबके सामने कहते हैं कि निशिनाथ बाबू के पोल वो खोल देगा। इसके बाद रात को निशिनाथ बाबू कुछ चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, जो दूसरे दिन उसकी भाई का लड़का विजय ब्योमकेश के पास लेकर जाते हैं। एक्चुअली निशिनाथ बाबू ब्योमकेश बख्शी को ये काम करने से मना कर रहे थे और उसके पहले का फीस भी वो ब्योमकेश बख्शी को उस चिट्ठी के अंदर ही भेज देते हैं। निशिनाथ बाबू ब्योमकेश को बताया था कि विजय उनका असली लड़का नहीं है, वो उनका भाई का लड़का है। निशिनाथ बाबू का कोई खुद का संतान नहीं है, इसीलिए विजय को वो अपने बेटे की तरह ही पालते हैं और विजय ही वनलक्ष्मी को एक कैफ़े पे देख के असहाय समझ के इस घर पे लेकर आया था। इसके कुछ ही दिन बाद ब्योमकेश बख्शी के पास एक कॉल आता है और जाना जाता है कि निशिनाथ बाबू का मौत हो गया है। तब ब्योमकेश उस घर में जाते हैं इस केस के बारे में तहकीकात करने के लिए। वहाँ पर जाकर ब्योमकेश देखता है निशिनाथ बाबू ज़मीन पर गिरे हुए थे और उनको पहली बार दमयंती देवी ने ही देखा था और उसको देखकर दमयंती देवी सेंसलेस हो गई थी। उसके बाद मुकुल ने देखा और वो जाके सबको बताया। अभी ब्योमकेश बख्शी विजय को पूछते हैं कि निशिनाथ बाबू और दमयंती देवी का कोई पास्ट है कि वो जानते हैं। तब विजय ने कहा नहीं, वो उन लोगों के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिस दिन से निशिनाथ बाबू की मौत हो गई थी उस दिन से रसिक भी लापता है और पूछताछ के दौरान नेपाल बताते हैं कि वो चाहते थे कि उनका लड़की का शादी विजय के साथ हो। पहले विजय ने इस बारे में हाँ कहा था, लेकिन विजय बाद में वनलक्ष्मी के कारण मुकुल से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। तभी से लेकर वो विजय और वनलक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस केस के तहकीकात करने के लिए इंस्पेक्टर प्रमोद बराट आते हैं। वो ब्योमकेश बख्शी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी सहायता के लिए सब कुछ करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तहकीकात के दौरान मुश्किल मियाँ बताते हैं कि इस घर में बहुत ज़्यादा गंदे काम हो रहे थे कुछ दिनों से, तो ऐसा कुछ होने वाला था उसको पहले से ही लग रहा था। तहकीकात के दौरान ब्योमकेश बख्शी विजय से पूछता है निशिनाथ बाबू की ये सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगा। इसके आंसर में विजय कहते हैं कि दमयंती देवी और विजय का आधा आधा शेयर है इस प्रॉपर्टी में। ब्योमकेश बख्शी विजय को पूछता है कि वो कैश के बारे में कुछ जानता है कि नहीं। विजय कहता है वो अपनी मर्ज़ी से 2-3 हज़ार रुपये उठाया है और वो सारे पैसे खर्च भी कर चुके हैं। इसी दौरान पानू गोपाल इन लोगों को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन पानू गोपाल गूंगा होता है, वो कुछ कह नहीं पाता है, सिर्फ इशारे से एक पंजाबी ड्राइवर को दिखाता है। उसी दिन रात किसी की चीखने की आवाज़ सुनकर सब लोग जब भागे जाते हैं देखते हैं कि पानू गोपाल ज़मीन पर पड़े थे और उनका किसी ने खून कर दिया था। ये बात जब ब्योमकेश को पता चलते हैं तो वो अजीत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि पानू गोपाल ने मरने से पहले कुछ बताना चाहा जो अजीत ने नहीं समझा था। इसके बाद पुलिस पानू गोपाल के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और ब्योमकेश अपराधी को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है और इसके बाद सभी को फिर से पूछताछ किया जाता है। इसी दौरान ब्रोजो आता है ब्योमकेश बख्शी से मिलने के लिए। ब्रोजो आकर सब सच बताने लगता है। वो कहते हैं कि दमयंती देवी और निशिनाथ बाबू की कभी शादी नहीं हुई थी। दमयंती देवी था लाल सिंह की बीबी। जब लाल सिंह को मौत की सज़ा सुनाई गई थी तब वो आके निशिनाथ बाबू से बहुत मिन्नतें करने लगता है
कि अगर लाल सिंह की सज़ा कम किए दिए जात। तब दमयंती देवी घर के यहाँ वहाँ पड़े रहती थी और विजय जाके उसको खाना देती थी। इसके बाद जब रोजो आकर देखता है कि दमयंती देवी निशिनाथ के बीवी सच कर रह रही है, तो निशिनाथ बताया दे कि इसके बारे में कॉलोनी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात छुपाने के लिए ही रोजो निशिनाथ बाबू के मौत के बाद कहीं पर चला गया था। अब भुजंगों को दिखाया जाता है जो घर से निकल के कोलकाता जाते हैं और उनका पीछा लेते हुए ब्योमकेश बख्शी भी कोलकाता आते हैं। यहाँ पर ब्योमकेश बख्शी देखता है भुजंग एक घर के अंदर जाते हैं और 40 मिनट्स के बाद बाहर आते हैं, लेकिन उसके हाथ का वो बैग अभी नहीं है। फिर कॉरपोरेशन जाके पता चलता है कि ये घर कोई कल्पना दास के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब पुलिस से पता चलता है कि रशिक का पता मिल गया है। रशिक से पूछताछ करने के दौरान वो बताता है कि उसने कुछ पैसा बिजनेस से उठाया था, क्योंकि वो और बनलक्ष्मी अलग सेटल होना चाहते हैं। ये बात सुन के ब्योमकेश बख्शी दमयंती देवी और विजय के साथ फिर से पूछताछ करने के लिए कॉलोनी में आते हैं। यहाँ कॉलोनी में आके जब विजय से ब्योमकेश पूछता है तो विजय बताता है कि वो भी पैसा बनलक्ष्मी को ही दिया था संभालने के लिए, क्योंकि वो भी ऐसा ही कुछ चाहता था। यहाँ पर दमयंती देवी बोलता है कि उसके पास कुछ दिन पहले से कुछ खत आ रहे थे जो लाल सिंह लिख रहे थे। लाल सिंह बता रहे थे कि वो दमयंती देवी और निशिनाथ बाबू को मार डालेगा अगर दमयंती देवी उसको हर बार 500 रुपये करके नहीं दिए, और जब भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो मोटर पार्ट्स भेजता रहेगा। इसीलिए निशिनाथ बाबू को वो सब मोटर पार्ट्स मिलते रहते थे। तब ब्योमकेश बख्शी बताया कि लाल सिंह का 2 साल पहले ही मौत हो चुका है। कोई कॉलोनी का आदमी है जो ये पास्ट के बारे में जानता है और दमयंती देवी को ब्लैकमेल करके पैसा बटोर रहा था। इस बारे में विजय कहता है कि वो बनलक्ष्मी को लाल सिंह के बारे में बताया था। आज रात ब्योमकेश फैसला करता है कि कॉलोनी के अंदर वो खुद आकर पहाड़ा में रहेगा और इसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो खुद ऑब्जर्वेशन करेगा। भुजंग आकर ब्योमकेश बख्शी को कहता है कि उसकी जीत की तरह हार की भी स्टोरी लिखी जाए, क्योंकि उसको पढ़ने में भुजंग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी रात जब ब्योमकेश बख्शी पहरेदार बन के कॉलोनी में घूम रहे थे, तभी उसको सच्चाई के बारे में पता चल गया कि सितार एक्चुअल में भुजंग ने ही बनलक्ष्मी सितार बजा रहे थे। जिस रात निशिनाथ बाबू की मौत हो गई थी उस रात भी बनलक्ष्मी सितार बजा रहे थे और भुजंग खुद एक पंजाबी ड्राइवर का गेटअप लेकर निशिनाथ बाबू को डराने के लिए गए थे, लेकिन निशिनाथ बाबू हार्ट का पेशेंट होने के कारण डर के वजह से मौत हो गई और सबने सोचा कि भुजंग अपने घर में रहकर सितार बजा रहे थे। पानू गोपाल ने वो पंजाबी गेटअप वाला ड्राइवर को देख लिया था, वही वो अजीत को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानू गोपाल उन लोगों के बारे में जान गए हैं। ये समझकर उन लोगों ने पानू गोपाल को भी मार डाला और आखिर में एंड में भुजंग और बनलक्ष्मी दोनों ने सुसाइड कर ली। और यहाँ पर आके इस मूवी का और वेब सीरीज़ का एंड हो जाता है। तो मैं सबको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा वीक है, फिर भी मैं ये एक्सप्लेन हिंदी में ही की हूँ टू थिंक अबाउट द मास ऑडियंस।